अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख वकार बासित और आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग विद वकार। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताऊं कि आप इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तरीक़ों का जिक्र मैं करना चाहूँगा। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। तकरीबन 10 साल पहले जब यूनिवर्सिटी से हम फारिग तहसील हुए तो उस वक़्त इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था। अगर था भी तो लोगों को उसकी अहमियत का इतना अंदाज़ा नहीं था। बहुत कोशिश की कि कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन उसके लिए रेफरेंस कहा था, बहुत धक्के खाए, लेकिन चूँकि मेरे रब का वादा है कि वो रिज़्क़ अता करता है, इसलिए रिज़्क़ मिलता रहा और इस तरह ये सिलसिला किसी न किसी तरह रवा दवा रहा। आज से 2-3 महीने पहले मैंने कोशिश की कि कोई अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाए। वैसे तो वकालत मेरा बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रोफेशन को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने इंटरनेट का इंतखाब किया, क्योंकि मुझे इसमें ये साफ़ चीज़ नज़र आई कि इसमें जो है कोई भी सिफारिश नहीं चाहिए, किसी को रिश्वत नहीं देनी। इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ख़ुद को प्रूव करना चाहता था। आज अगर कोई बेरोज़गार है तो वो अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार है। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की बजाय ग्लोबल स्ट्रीट बन चुकी है। अब यहाँ से बैठ के आप अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है घबराने वाली, लेकिन आप सीखना सीखें। अगर आपको सीखना आता है तो आप सब टारगेट पूरे कर जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है तो उसमें कोई टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये है जी, बिल्कुल टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो भी टाइम आप मुनासिब समझते हैं उसको अपना मुतय्यन कर लें और उस पर फिर डट के काम करें। और दूसरी बात ये है कि ये आपकी इंटरनेट आपकी किस्मत ज़रूर बदल सकता है, लेकिन आपको फ़ौरन ये पैसे नहीं देता। आपको कुछ अरसा बहुत जाफ़िशानी के साथ, मुकम्मल डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, फिर जाके ये आपको पैसे देने के काबिल होता है। लोगों की नाकामी की बड़ी वजह ये है कि वो समझते हैं कि हम एक दिन में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है नाज़रीन। आइए अब हम अपनी वीडियो के असल बात की तरफ चलते हैं कि जब मैंने आज से 2-3 महीने पहले या इंटरनेट के थ्रू कमाने का सोचा, आई वॉज इन अ फिक्स कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। जो इनकम स्ट्रीम भी देखता था वो लगता था कि ये मेरे लिए बनी है, लेकिन एट दी एंड जब उस पर रिसर्च करता था तो फाइनलाइज यही बात होती थी कि इससे ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ये मेरे से रेलिवेंट नहीं है। साकिब अदर साहब जो एनेबलर्स के हैं, वो अपनी कई वीडियोस में ये बात कह चुके हैं कि 200 से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स हैं इंटरनेट के थ्रू जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसमें से आपने सिलेक्शन करनी है, कहाँ से शुरू करना है। मुझे खुद भी यही सवाल था, और जिन लोगों से भी मैंने मिला हूँ जो इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में बहुत सारे लोग इंटरनेट से मुंसलिक हो गए, इस लिहाज से ये खुश आइंद बात भी है। लेकिन वो इसी बात पर कई लोग फंसे हुए हैं कि हमने शुरू कहाँ से करना है। तो आइए मैं आपके जो मैंने इसमें मालूमात इकट्ठी की हैं वो आपसे शेयर करता चलूँ। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये खान साहब का फ़िक्रा बहुत ज़्यादा, अगरचे मैं खान साहब का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे उनका ये फ़िक्रा बहुत पसंद है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो नंबर 1 पे जो आप बगैर स्किल के कोई चीज़ कर सकते हैं वो है डेटा एंट्री का काम। अगर जिसमें आमदनी थोड़ी महदूद होगी, लेकिन आप फाइवर, अपवर्क, guru.com और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर जाके अपना अकाउंट बना के डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और एक रीज़नेबल मंथली इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद अगर मेरी नज़र में जो दूसरा अहम शोबा है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। आजकल कोविड के बाद जो सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि कोविड ने पूरी दुनिया के हालात को बदल के रख दिया है। जो चीज़ कोविड की वजह से नई एक सामने आई है वो है वर्क फ्रॉम होम। पहले इस
टर्म को इतना नहीं जाना जाता था, लेकिन कोविड के बाद बहुत सारे लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो बहुत सारी कंपनीज को आप यहाँ बैठ के एज ए असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और एक रिजनेबल इनकम कमा सकते हैं। इसके बाद मेरे नज़र में जो तीसरा अहम शोबा है वो है कंटेंट राइटिंग। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, आप अच्छा लिख लेते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखना जानते हैं, तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए नहायत मौजू है। कंटेंट राइटिंग में आपको स्पेलिंग और ग्रामर में अगर थोड़ा सी कंफ्यूजन है और आपको समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से चेक करवाएं, तो बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं। जैसे एक ग्रामरली, ये गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, अगर आप इसको यूज़ करें तो ये आपकी बहुत हेल्पफुल चीज़ है। नंबर 4 पे जो मेरे हिसाब से चीज़ है वो है ई कॉमर्स। पहले नाज़रीन ऑफलाइन शॉप्स का ज़्यादा रवाज था, लेकिन कोविड के बाद ऑनलाइन शॉप्स का बहुत ज़्यादा रवाज आ गया है और ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। अब ट्रेडर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने हर अकाउंट को मैनेज कर सके, तो इसलिए वो उनको असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं। आप चाहे तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और चाहे तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने लिए एक बाइज्जत रोज़गार कमा सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन जो इसी से जुड़ा हुआ अगला रास्ता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। जिस वक्त ई कॉमर्स ने ग्रो करना शुरू किया तो ताजरों को ये बात समझ आई कि जब तक हम अपने कारोबार को ऑनलाइन एडवर्टाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारा कारोबार ग्रो नहीं करेगा। तो इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग वजूद में आई। आप डिजिटल मार्केटिंग के चंद कोर्सेज करके, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इस्लाह है, बहुत बड़ी टर्म है, और उसकी एक छोटी सी ब्रांच है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप अभी शुरू में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पर रिसर्च करें और उसको अपना बाइज्जत रोज़गार बनाएं और अपने मुल्क और कौम की तरक्की में हिस्सा लें। इसके अलावा आप वेब डेवलपमेंट का काम सीख सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा भी कंप्यूटर जानते हैं तो वेब डेवलपमेंट अब माजी की निस्बत आज के मुकाबले में उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रही। इसलिए आपके ज़रूरी नहीं कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपके पास IT की डिग्री हो। यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। अब सीखना मुश्किल नहीं रह गया, सबसे अहम बात तो ये है। इसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें। हमारा मसला ये है कि हम लोग कंटेंट कंज्यूमर हैं, कंटेंट क्रिएटर नहीं बनते। रोज़ हम लोगों की सैकड़ों वीडियोस देखते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। बजाय उसके अगर हम एक छोटी सी वीडियो बना के उसको डाल लें, उस पर अच्छी SEO करें, तो हमारी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे। लेकिन ये काम कंसिस्टेंसी मांगता है। इसका ड्रॉबैक सिर्फ ये है, ये एक तो फ़ौरन पैसे नहीं देता, क्योंकि चैनल मोनेटाइज जब तक नहीं होगा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा अपना तजर्बा भी है, कि अगर आप 30 से 35 वीडियोस लगा लेते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब खुद भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। वो आपकी मदद करता है, वो आपकी वीडियोस को प्रमोट करता है, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। बेसिकली यूट्यूब ये देखना चाहता है कि आप अपने काम के साथ कितने सिंसियर हैं, जो कि आमतौर पे हम नहीं होते। इस वजह से हमारा यूट्यूब चैनल नहीं चल पाता और हम कहते हैं ये तो फेक है, यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते। यूट्यूब ने बहुत सारे लोगों की किस्मतें बदली हैं। आप वही अपने वीडियोस इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरी अदर सोशल मीडिया साइट्स पे यूज़ कर सकते हैं और उससे सबसे पैसे कमा सकते हैं उस एक ही वीडियो से। इसके बाद जो मेरी नज़र में एक और इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसको मेरे हिसाब से आज की वीडियो में मैं ये आखिरी चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है ब्लॉगिंग। जो चीज़ आप यूट्यूब पे बोल के करते हैं, वही चीज़ आप ब्लॉगिंग करके अपना एक ब्लॉग लेके उस चीज़ को रिटर्न में आर्टिकल्स लिख के रिटर्न फॉर्म में कर सकते हैं। अगर कोई बंदा वीडियो नहीं देखना चाहता और वो उसको पढ़ के चीज़ को सीखना चाहता है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। या आप जो चीज़ भी बेहतर है समझते हैं कि आप इसमें मास्टर हैं, तो आप उस चीज़ों के आर्टिकल्स लिख के ब्लॉगिंग करके कमा सकते हैं। सबसे पहले फिर वही बात, आपने घबराना नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अपनी 200 इनकम स्ट्रीम्स जो नेट पर हैं, उनमें से सिलेक्ट करें कि आपके लिए कौन सी बेहतर है, फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम शुरू कर दें। मैंने शुरू में ये गलती की कि मुझे कभी कोई इनकम स्ट्रीम पसंद आती थी, मैं उस पर काम शुरू कर देता था। कुछ दिनों के बाद मैं दूसरी इनकम स्ट्रीम के पीछे लग जाता था, कुछ दिनों बाद तीसरी इनकम। लेकिन हुआ क्या, मेरा टाइम ज़ाया होता क्या, मैं किसी चीज़ में मास्टर नहीं हुआ।
اب جو میں نے اپنے لیے جو انکم اسٹریم سیٹ کی ہے، جو مین فوکس ہے میرا، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ہے۔ آنے والا دور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹریڈ میں رزق کے 9 حصے رکھے ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اور ٹریڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے جو بندہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایکسل کر جائے گا، وہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔